Hello, grade 7. I hope you all are doing well. So let's take a start where we left off. Unit number 1, a light in the night. The authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. So, first, authorities realized the benefits from them, from street lamps. Benefits from street lamps. Authorities realized the benefits from street lamps, and then they took over the installation and maintenance of them. मीन्स लंदन की जो अथॉरिटी थी, फर्स्ट उन्होंने रियलाइज किया कि उनको इस चीज से क्या बेनिफिट हो रहा है, उनको इन चीज से ज्यादा बेनिफिट होने लग गया, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। और देन उन्होंने क्या स्टेप लिया कि उन्होंने इसकी मेंटेनेंस पे काफी फोकस करना शुरू किया, इसकी देखभाल शुरू कर दी कि ये अपने इस चीज को बहुत ज्यादा उन्होंने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल ओवर यूरोप, सारे यूरोप में ये द यूज ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू। अब जो लैम्प पोस्ट का जो यूज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब ग्रो सेकंड फॉर्म ऑफ ग्रो इज ग्रू। लैम्प पोस्ट मीन जो लैम्प के जो खंबे होते हैं जो स्ट्रीट्स में उन्होंने प्लेस किए थे, उसको बोला गया लैम्प पोस्ट। In the 1700s, mean 18th century, London grew rapidly and became the world's center of trade. लंदन ने जो रैपिडली ग्रो किया और दुनिया का सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया, वर्ल्ड सेंटर ट्रेड बन गया। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन, मैन्युफैक्चरिंग में और फैशन में बिजनेस became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the night. अब उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो उनका फर्स्ट ही था कि बिजनेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी, और उनको लाइट्स जरूरत थी कि वो अपने सिटी को कैसे रोशन बनाए। लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग, उनका सिटी इस पे काम कर रहा था, एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट, और वो नाइट में वो कैसे सिटी वर्किंग करता है और कैसे ग्लो करता है, तो इसलिए उनको नाइट लाइट्स जरूरत थी। और उन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया और इस चीज को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके बाद लंदन रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट हो गया। By the late 1700s, London had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them. अब क्या हुआ, लंदन बाय द लेट 18th सेंचुरी के एंड पे अब क्या हुआ कि लंदन में स्ट्रीट लैम्प्स बहुत ज्यादा थे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रीट लैम्प्स पाए जाते थे। मतलब एक स्ट्रीट में लैम्प्स, इतने ज्यादा स्ट्रीट लैम्प्स होते थे कि विजिटर्स जो होते थे जब भी वहां उसको विजिट करते थे सिटी को, तो वो उस चीज को देख के अमेज्ड होते थे, हैरान होते थे और उसको उससे लुत्फानंदोज होते थे। The lamps were fueled by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped. अब ये जो लैम्प्स थे, ये जो है बाय वैक्स और ऑयल से फ्यूल्ड होते थे, और जो एक जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती थी, एंड ऑफन ड्रिप। Many people were employed as lamp-lighters because each lamp had to be lit by hand एवरी इवनिंग। अब बहुत ज्यादा जो वहाँ के लोग थे वो उनकी एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने उनका क्या एम्प्लॉयमेंट थी कि वो एज ए लैम्प लाइटर वहाँ पे एम्प्लॉय हायर हो गए थे, क्योंकि हर एक जो लैम्प था, मतलब लैम्प पोस्ट था और लैम्प स्ट्रीट लैम्प्स जो थे वो हर शाम में जो है एक एक बंदा जो होता था उसको ऑन करता था। ये उसकी डेली ड्यूटी होती थी, रूटीन ड्यूटी होती थी, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा मेन फोकस था कि अपने सिटी को कैसे इंटरटेनिंग रखना है, कि नाइट में वो जो है ग्लो करे, ब्राइटिंग लुक दे। तो इसलिए वहां पे ज्यादा बहुत सारे लोग जो थे एम्प्लॉयड एज ए लैम्प लाइटर्स थे, हो गए थे। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 1700s। अब 18th सेंचुरी में एक जर्मन ने जब लंदन को विजिट किया, टूरिस्ट था वो, उसने जब लंदन को विजिट किया, रॉट इन हिज डायरी, और अपनी डायरी पे लिखा, किस तरह से उसने उस चीज को डिस्क्राइब किया था, उसने ये अपनी डायरी पे लिखा। As it was quite dark when I came back in the first evening। जैसे ही वो पहली शाम को बाहर निकला तो वो एक खामोशी और अंधेरे वाली जगह थी, बट I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up। बट मैं उस चीज को देख के बहुत शॉक्ड हुआ और उसको एडमायर किया कि ये स्ट्रीट लैम्प्स जो है, स्ट्रीट्स जो हैं वो किस तरह से रोशन है। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग
अब ये जो लैंप्स हैं, ब्राइट लैंप्स हैं, इन्होंने एक सिटी को किस तरह से रोशन बना दिया है एंड लाइवली और खुश गवार बना दिया. द लैम्प्स आर सो नियर each other that even on the most ordinary and common nights. और जो ये लैम्प्स थे किस तरह से प्लेस थे एक दूसरे के बहुत करीब और एक ही लाइन में बहुत ऑर्डिनरी मैनर में ये प्लेस थे. द सिटी हैज द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन. अब ये जो सिटी किस चीज के एक लुक देता था, अपीयरेंस देता था कि यहाँ पे कोई फेस्टिव इल्यूमिनेशन है, मीन्स कि कोई त्योहार है जिसकी वजह से ये सिटी इतना ग्लो कर रहा है, इतना ब्राइट है. The lamplighters quickly became an important and valued part of society. अब जो वो lamplighters थे वो बहुत जल्दी उस सेंचुरी में क्या है कि उस सोसाइटी का बहुत important और valued part बन गए. This was because they often became a key figure in their communities. ये सिर्फ इसलिए था कि वो अपने उस सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे. मींस एवरी नाइट, एवरी इवनिंग वो जो है आते थे, उनकी ये ड्यूटी होती थी, रूटीन ड्यूटी होती थी कि वो लैंप्स को उन्होंने ऑन करना होता था. तो इसलिए वो सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले कर रहे थे. दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे. वो एक ही रूट को मतलब दिन में 2 बार भी राउंड लेते थे, वॉक करते थे. एज दे चेक, देख के वो चेक कर रहे हैं उस चीज को, क्लीन एंड फिक्स लेट और पुट आउट द लाइट्स. दे वुड नोटिस वॉट वॉज गोइंग ऑन अराउंड देम. वो उस लैम्प लाइट्स की हर चीज को चेक करते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो नोटिस लेते थे कि उन इर्द गिर्द भी क्या चल रहा है और लैम्प लाइट्स भी चल रही हैं या नहीं. मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट सेफर. अब जो ये जो लैम्प लाइटर्स जैसे देखें, अब वहां पे डेली उनके दिन में 2 बार वहां पे राउंड लेते थे, चेक करते थे. तो उन्होंने उनके रूट्स को क्या, उनकी वजह से रूट्स जो क्या थे वो सेफर हो गए थे, मीन्स पहले से ज्यादा सेफ हो गए थे. अब वहां पे कोई रॉबरी का या स्ट्रीट क्राइम का कोई खतरा नहीं था. देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी. अब उनकी जो जॉब ऐसी जॉब थी जिसमें वो एक बंदे की एनर्जी भी हो, स्ट्रेंथ भी हो, रिलायबिलिटी भी हो, एजिलिटी भी हो, ये चीज रिक्वायर करती थी कि एक बंदा हेल्दी हो. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening, and pull them all out again in the morning. Many lamplighters were pleased to be guardians and their communities, and often the job would be passed on from parent to child. अब उनकी ड्यूटी क्या थी कि दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन. उनको वो लाइट्स जो है डेली क्लीन, मतलब उसकी क्लीननेस का ख्याल करना पड़ता था, उसको क्लीन करना पड़ता था. मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम टू द राइट लेंथ. उसमें जो थ्रेड होता है, जैसे आपने कैंडल में देखा है वो एक थ्रेड होता है, उसको उसको ट्रिम देखना पड़ता था कि वो ट्रिम्ड है या नहीं, उसकी जो लेंथ है ना तो बड़ी हो ना तो छोटी, उस चीज का उसका उनको ख्याल रखना पड़ता था. लाइट एंड ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग. वो नाइट इवनिंग में जो है वो सारे लैम्प्स ऑन करते थे और देन मॉर्निंग में, डेली मॉर्निंग में वो उनको ऑफ करते थे. मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज. और बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट सब लैम्प लाइटर्स जो थे वो अपनी इस जॉब से काफी खुश थे. एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. और अक्सर ये जो उनके पेरेंट्स, जो पेरेंट्स ये जॉब करते थे, उन्हीं के बच्चे उनको देख के और उससे इतना प्लीज थे कि वो भी इस जॉब की तरफ आते थे और इसको इस प्रोफेशन को खुशी से एक्सेप्ट करते थे. The lampposts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. Lamplighters moved quickly, carrying their ladder and going up एंड डाउन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम अ डे. अब देखें कि वो जो लंदन में लैम्प पोस्ट थे वो किस तरह से डिजाइन थे. वो इस तरह से डिजाइन थे, वो इस चीज के बारे में हमें बता रहे हैं किस तरह से डिजाइन थे कि वो जब जब भी वो मतलब दिन में 2 बार मॉर्निंग इवनिंग आते थे इसको ऑन ऑफ करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, तो वो इस तरह से डिजाइन थे. ये देखें आप भी, ये चीज आपको नजर आ रही है, ये इस तरह से डिजाइन थे कि वो अपनी ब्लेडर इसके साथ प्लेस करते थे और इजीली
इसको ऑन भी कर लेते थे, ऑफ भी कर लेते थे, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस तरह से डिजाइन किए गए थे ये सारे लैंप पोर्ट्स। लैम्प लाइटर्स मूव्ड क्विकली, वो मतलब जल्दी से मूव कर लेते थे, कैरिंग देयर लेडर एंड गोइंग अप एंड डाउन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर। जो लैम्प पोस्ट है वो किस चीज से डेकोरेट किया गया था, रॉयल क्रेस्ट डेकोरेट किए गए थे, और ये लैम्प लाइटर्स बहुत इसका ख्याल रखते थे, मतलब लुक आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर। When gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamp lighters. अच्छा, पहले तो ये था कि लैंप लाइटर्स डेली उसको ऑन करते थे, मतलब इवनिंग में, और देन मॉर्निंग में ऑफ करते थे। वो एक वैक्स और ऑयल से फिल्ड किए जाते थे। देन लेटर ऑन क्या हुआ कि 1805 में व्हेन गैस लैंप स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम 1805 ऑनवर्ड्स, फिर अब लैंप लाइटर्स का जो काम था वो चेंज हो गया। द गैस लैंप्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ द वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स। अब जो लैम्प्स, गैस लैम्प्स था, उनका जो काम था वो ज्यादा क्विक था, और उनका वो उस तरह से भी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी जैसे कि ऑयल लैम्प्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि उनको किस तरह से मेंटेन करना है, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks। जैसे कि उसकी स्मेल, ऑयल की स्मेल होती थी और उस ट्रिमिंग विक्स को रिप्लेस करना पड़ता था। इस तरह से तो गैस लैंप में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसका कोई ऐसा काम नहीं था। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वाजंट द सेम एनीमोर। अब कुछ लैम्प लाइटर्स ने ये फील किया था कि अब उनकी जॉब जो है पहले की तरह नहीं रही। चार्ल्स डिक्सन कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी। अब चार्ल्स डिक्सन ने यही वाली फीलिंग जो है स्टोरी में जो है कैप्चर किया, मीन इसको बयान किया है। द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स। चार्ल्स डिक्सन ने, जैसे कि एक मतलब उसकी स्टोरी थी, उसमें उसने इस मतलब लैम्प लाइटर्स के बारे में उनको डिस्क्राइब कैसे किया था। द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर मींस एक लैम्प, एक कैरेक्टर मीन जो लैम्प लाइटर्स हैं वो एक एक आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं कि चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स। अब ये जो उनका जो प्रोफेशन चेंज हो गया, मींस ऑयल से गैस लैम्प्स आ गए हैं। आई फोर सी इन दिस द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन। में देख रहा हूँ कि अब हमारे प्रोफेशन की वो वैल्यू नहीं रही। देयर इज नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट। अब ऐसा और कुछ नहीं होगा कि हम डेली जाएंगे और ट्रिम करेंगे, उसको राउंड्स लेंगे। नो मोर ड्रिबलिंग down of the oil on the hats and bonnets of ladies and gentlemen. When one feels in spirit, any low fellow can light a gas lamp. ड्रिबलिंग डाउन मीन्स गिरना। मीन अब वो जैसे ऑयल ऑयल और वैक्स फ्यूल करते थे, तो वो जब पिघल के गिरती थी स्लोली स्लोली हैट्स पे, लेडीज एंड जेंटलमैन की हैट्स पे जब वो गिरती थी, तो उसके बारे में वो बात करी। नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल, मतलब अब वो उसका वो गिरना भी नहीं होगा ऑन द हैट्स एंड बोनट्स ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन। when one feels in spirit, any low fellow can light a gas lamp। और कोई भी इस गैस लैम्प को लाइट अप कर सकता है। गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज। जो गैस लैम्प्स हैं वो बहुत तरह से जो है ऑयल लैम्प से बेटर हैं। ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वाज दैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप। अगरचे सबसे बड़ा इशू इसके साथ ये है कि हर कोई इसको अच्छे से ब्लो अप कर सकता है। ओवर टाइम गैस लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स। अब जो गैस लैम्प्स हैं उन्होंने ऑयल लैम्प्स को रिप्लेस कर दिया लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो अब इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन, मतलब अब पहले उन्होंने ऑयल और फ्यूल, वैक्स और ऑयल से गैस लैम्प्स को फ्यूल करते थे। उसके बाद उन्होंने कौन से लैम्प्स इंट्रोड्यूस करवाए, गैस लैम्प। अब उसके बाद वो किस बारे में बात करें कि इसके बाद जो है इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन के बाद गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प्स। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक लैम्प से जो है ये गैस लैम्प्स रिप्लेस हो गए थे, विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स। अब जो है उनकी वो जो मॉडर्न स्ट्रीट्स को डोमिनेट कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं टुडे। आज दे अब मीन्स अब
देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन। अभी भी गैस लैम्प जो है 1500 गैस लैम्प जो है लंदन में मौजूद हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम। 5 लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं तो उनको ऑपरेट करते हैं। दे लाइट देम एवरी इवनिंग एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग। उनकी ये ड्यूटी है कि वो उसको एवरी इवनिंग को लाइट अप करते हैं और देन इन द मॉर्निंग वो उसको ऑफ कर देते हैं। These lights are carefully looked after because they are part of the city's history। ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब ये जो गैस की मतलब है ना, ये गैस और ऑयल फुल इनकी जो लाइट्स के बारे में बात हो रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा जो है इनका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये जो है लंदन की हिस्ट्री में, सिटी की हिस्ट्री में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। Kensington Place Gardens is the name of a long avenue in London। अब ये जो पैलेस है पैलेस गार्डन है, ये लंदन में एक जगह है। It is lined with grand old buildings and is lit entirely by gas lamps। Means ये एक लाइन है, स्ट्रीट लाइन है, मीन्स एक जगह है जहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स जो है सारी बनी हुई हैं। और वो जो पूरी स्ट्रीट है ना, मतलब कैंसिंगटन पैलेस गार्डन, ये जो पूरी स्ट्रीट है ये जो है गैस लैम्प से ये जो है लाइट अप होती है। अब इस चीज से आप इमेजिन कर सकते हैं, देयर यू कैन इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन आज के दौर में, वो अगर इस तरह से लाइट अप है गैस लैम्प से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये चार्ल्स डिकन्स के टाइम पे ये जो लंदन है, ये उस वक्त ये जो स्ट्रीट कैसी लगती होगी। So this is the history of London, Light in the Night, and this chapter is written by Claire Horsburgh. Hopefully, you have understand this chapter. If you have any kind of confusion, you can surely ask me. Thank you.